और तमाम तरह की जितनी भी ऊर्जा हो सकती है धरती पे या ब्रह्मांड में या पूरे कोने कोने में, उस सब के अक्षय स्रोत है वो। एक तरफ तो ऐसा रूप है और दूसरे तरफ भोला भी है, उमा के पति भी हैं, गृहस्थों के सरकार आदर्श भी हैं। इसीलिए उनको गृहस्थों के भी ईश्वर कहा गया। गृहस्थ आश्रम जिनके आदर्श को देखकर, जिनको देखकर अपना आदर्श मानता है, वो शिव करुणावतारम है वो। यानी उनके सहस्र नाम हैं, नामों की गिनती नहीं हो सकती। जिसने जैसा जाना उसने वैसा नाम दे दिया। वो शेष हैं, अशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वो उसके जैसा भेष है। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। महादेव कौन है? क्या वो सिर्फ भगवान है और हम सबसे बहुत दूर है? महादेव भगवान है, लेकिन हमारे रोम रोम में बसते हैं। धरती के कण कण में जिसकी व्याप्ति है, जिनकी शीश रक्षा के कारण ये सृष्टि सृष्ट है, वो महादेव जगत का गुरु भी है। जगत गुरु महादेव भी है, आदि गुरु महादेव भी है। आदि गुरु का अर्थ होता है जहां से प्रारंभ हुआ है, जहां से शुरू होता है। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं आदि है, अनंत है, आदि अनंत शिव। यानी आदि तो है, प्रारंभ है, लेकिन अंत नहीं है, अनंत है। मनवंतरों तक जिस शिव के नाम की गूंज होती ही रहेगी। हम आएंगे जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, परंतु शिव है तो है। उस शिव के बारे में आदि गुरु शिव को साहब श्री हरिनानंद जी ने, शिव के शिष्य ने कहा कि हम सबके भी गुरु हो सकते हैं। वो सिर्फ देवताओं के नहीं हैं। शिव एक ऐसी सत्ता का नाम है जो गुरु के रूप में भी अगर देवताओं के हैं तो राक्षसों के भी हैं। देवताओं के गुरु का नाम कहा गया बृहस्पति है और बृहस्पति के गुरु माने गए शिव। यानी देवताओं का भी कोई अगर गुरु है तो उसके भी गुरु हैं शिव। राक्षसों के गुरु माने गए शुक्राचार्य और उनका भी गुरु कोई है तो शिव। यानी राक्षसों के भी गुरु का गुरु शिव है। तो स्वाभाविक है कि जितने भी इंसान होंगे, जितने भी शरीरधारी गुरु होंगे, सभी शरीरधारी गुरुओं का गुरु भी कोई होगा तो कौन होगा? शिव। आदि कोई होगा तो आदि गुरु है तो आदि शिष्य भी कोई होगा। जो पहली बार जब गुरु की कल्पना सामने आई है तो पहली बार कोई शिष्य भी होगा। जब पहली बार कोई डॉक्टर बना है तो पहला कोई मरीज भी होगा। जब कोई मास्टर हुआ है तो पहला कोई उसका विद्यार्थी भी होगा। आदि गुरु शिव की प्रथम शिष्या कौन है? आज हम जैसे करोड़ों लोग हैं, आपके जैसे करोड़ों लोग हैं शिव के शिष्य, लेकिन जिस समय शिव की सत्ता, गुरु की सत्ता जब प्रकट हुई तो उस समय उनका शिष्य कौन है? प्रथम शिष्या कहा गया मां भवानी को। और पूरा तंत्र साहित्य समर्पित है शिव और शक्ति के संवाद पे आधारित, जिसमें शिव कहते हैं और शक्ति उनसे पूछती है, भगवती उनसे पूछती है कि शिव, हे देव, तंत्र क्या है? और शिव, भगवान शिव उत्तर देते हैं, तंत्र कुछ भी नहीं है प्रेम और समर्पण के सिवा। जितने तंत्र, मंत्र, यंत्र या जितने भी संकीर्णताएं, जितने भी आडंबर, जितने भी कर्मकांड धरती पे हैं, वो सब शिव के अधीन ही है। जब वेद आए
तो वेदों ने कर्म कांड अपनाया। जब उपनिषद आए उसने ज्ञान कांड का सृजन किया, और जब आगम की बात हुई तो आगम ने अपने आराध्य को, अपने शिव को सिर्फ अपने हृदय का भाव समर्पित किया, प्रेम पुष्प समर्पित किया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर मैं खाली हाथ भी हूं तो मेरे हृदय का भाव समर्पित होता है महादेव पे। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। याद कीजिए पहला सूत्र, जिसमें हर शिव का शिष्य ये कहता है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मेरे पास कुछ भी और नहीं, मुझको साधना नहीं आती, मुझको मंत्रों का जप करने नहीं आता, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती। जे कहियो शास्त्र पुराणों न पढ़ ले, जिसने कभी शास्त्र और पुराण नहीं पढ़े हैं, हिंदी अंग्रेजी ने, जिसने हिंदी और अंग्रेजी भी नहीं पढ़ा कभी, से चर्चा धुरझार करे छै 12 महीने में। वो शिव की चर्चा कर रही है गली गली, वो गुरु भाई गुरु बहन हृदय खोलकर बोल रहे हैं और महादेव की चर्चा कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं। लोग अमीर हैं, गरीब हैं, अलग जाति के हैं, अलग धर्म के हैं, अलग वर्ण, अलग संप्रदाय के हैं, लेकिन जिसने शिव का सानिध्य प्राप्त कर लिया उसने जाना है कि अगर शिव मेरे साथ हैं तो कोई मुझसे ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि शिव ज्ञान देते हैं तब शास्त्र आरेखित होते हैं। शिव अगर ज्ञान ना दे तो शास्त्र लिखे नहीं जा सकते। मैं हूं या आप हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वो जब तक शिव की दया ना हो शिव की बात बोल भी नहीं सकता, ना वो बोल सकता है ना कोई सुन सकता है। शिव की बात सुनने के लिए भी शिव पे ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। शिव से दया